हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे जा रहे हैं क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर का एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए फटाफट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोज C2H6O2 इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, यानी कि समझिएगा आपका 600 ग्राम ऑफ वाटर मान लीजिए है इस बीकर में। ओके, H2O इसमें मिक्स क्या किया गया है, इथिलीन ग्लाइकोल मिक्स किया गया है 45 ग्राम। यानी कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये सॉल्वेंट है, ए से दिखा दे रहा मैं, ये सॉल्यूट है। ओके, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 45 ग्राम। ओके, और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है आपका 600 ग्राम। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी कि डेल्टा TF यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। एंड नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जब आपको ये पूरा का पूरा इस दोनों को मिक्स कर दिए तो फ्रीजिंग पॉइंट जो बना, यानी कि इम्प्योर लिक्विड का आपका पूछा जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि TF पूछा जा रहा है। अब यहाँ एक बार मैं बात कर दूँ आपको कि क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है आप आसानी से दे सकते हैं, वाटर दे है, तो यहाँ TF नॉट यानी कि आप प्योर स्टेट में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होगा 273.15 केल्विन, जिसे हम 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ गए, फ्रीजिंग फ्रीजिंग वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KF M। ओके, और M स्टैंड फॉर मोलिलिटी, तो डेल्टा TF इक्वल टू हम लिख सकते हैं KF मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ओके, अब देखिए यहाँ सारा डाटा दिया हुआ है, बस यहाँ KF नहीं दिया हुआ है। तो KF पर आप NCERT में चेक करोगे तो एक टेबल दिया हुआ है जो थर्ड टेबल है। ओके, यानी कि 1.3 टेबल है, उसमें वाटर के लिए दिया हुआ है आपका कितना 1.86। ओके, और W ऑफ B यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट वगैरह हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, W ऑफ B W ऑफ A सारा वैल्यू पुट करते हैं जल्दी जल्दी। ओके, तो 45 इंटू 1000, उसके बाद आप दे सकते हो MB। अब यहाँ पे भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए था, ओके, जो कि हम लोग कैलकुलेट नहीं किए हुए हैं। तो अब देखिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में यहाँ के कैलकुलेट करता हूँ, सॉल्यूट क्या C2H6O2 है, इथिलीन ग्लाइकोल। ओके, कार्बन के लिए आप जानते हैं 12 ग्राम। ओके, इंटू 2 प्लस 1 ग्राम होता है पर मोल। हाइड्रोजन के लिए 6 हाइड्रोजन है, प्लस 16 ग्राम पर मोल होता है ऑक्सीजन के लिए, और 2 है, तो आपको क्या होगा टोटल 62 ग्राम पर मोल होगा। और आप इसे ऐड करोगे तो अब हम इसमें यहाँ पे क्या कर देते हैं, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 62 ग्राम पर मोल इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट जो है आपका, वो भी हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं, जो कि है 600। तो चलिए जो कैंसिल आउट हो सकता है उसे हम फटाफट कैंसिल आउट कर लेते थे। ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट गायब करेंगे तो यहाँ क्या होगा 100 आएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 100 आएगा। अब इसमें कंडीशंस में आप देखो 62 से अगर आप इसे 186 को कैंसिल आउट करोगे तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। देन आफ्टर आप यहाँ पे देखिए ये ज़ीरो, और आप इस ज़ीरो को कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन करने का अपना अपना तरीका होता है, आप अपने अपने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए ऊपर में क्या बचा है, यहाँ पे 45 बचा हुआ है। आप देखो 3 से जो है यहाँ पे अगेन आप 6 को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यहाँ 2 टाइम्स में कटेगा। तो ऊपर में 45 बचा हुआ है, यहाँ नीचे में 10 बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है। तो आप बोल सकते हैं 45 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, यानी कि आपका 45/20, ये आएगा आपका 2.25 केल्विन। अब देखिए 2.25 केल्विन में क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, आप लास्ट डिजिट को देख सकते हैं कि वो इक्वल टू 5 है, और जब लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 होता है और उससे पहले वाला जो है डिजिट वो क्या होता है, इवन होता है, तो हम क्या करते हैं लास्ट डिजिट को रिमूव करके नंबर को एज इट इज़ लिख देते हैं। राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। ओके, अब ये हमारा हो गया क्या, तो ये हो गया डेल्टा TF, दिस वन इज द ओके। अब हमें दूसरा चीज़ क्या निकालना था, वो हमें निकालना था TF का वैल्यू। ओके, अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि डेल्टा TF इक्वल टू होता है
टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि टी एफ इक्वल टू, देखिए इस वाले पार्ट्स को हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा, ये पहले पॉजिटिव था और ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स है, टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। अब टी एफ नॉट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिख चुके हैं, आप देख पा रहे हैं ये दिस वन इज द वैल्यू ऑफ टी एफ नॉट। ओके, इन प्योर स्टेट में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट वो है 273.15 केल्विन और डेल्टा टी एफ अभी हम लोग जस्ट निकाले 2.2 केल्विन। तो आपका आएगा 270.95 केल्विन। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टी एफ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप थैंक्स बटन के द्वारा चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू।